वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पुणे में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का करेंगे इफ्तिताह। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का होगा आगाज और रखा जाएगा संग बुनियाद। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कैंपस में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे की वजीर आजम करेंगे नकाबकुशाई। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली तकरीबात का भी करेंगे आगाज। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए कल होगी पोलिंग। 9 अजला के 54 हल्कों में डाले जाएंगे वोट। इस मरहले में 613 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का होगा फैसला। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे 700 से ज्यादा भारतीय तलबा की गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान खुसूसी तैयारों के जरिए वतन वापसी। मुंबई में 1 और दिल्ली में 3 तैयारों से आने वाले तलबा का मरकजी वज़रा ने किया इस्तकबाल। इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन बुहरान पर तबादला ख्याल। यूक्रेन के सदर से भी की बात। यूक्रेन में तनाज़े के बढ़ने पर जंग के तबाहकुन आलमी इक़्तिसादी असरात के ताल्लुक से IMF का इंतबाह। मोहाली टेस्ट में भारत का गलबा। मेहमान श्रीलंका ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेटों के नुकसान पर बनाए 108 रन। भारत ने अपनी पहली इनिंग्स 8 विकेट के नुकसान पर 574 रन बनाकर खत्म करने का किया था ऐलान। न्यूजीलैंड के मोंगानोई में खवातीन क्रिकेट आलमी कप में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला जारी। भारत का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के 12 किलोमीटर तवील हिस्से का इफ्तिताह करेंगे। विनाश से रामवाड़ी और पंपरी से सवारगेट तक पुणे मेट्रो का काम मुकम्मल हो चुका है। पुणे मेट्रो के जेर तामीर 32.2 किलोमीटर तवील मंसूबे की 12 किलोमीटर तवील मंसूबे का वजीर आजम इफ्तिताह करेंगे। इसी दौरान वो गुरुवारी कॉलेज मेट्रो स्टेशन से आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक 3 किलोमीटर का सफर भी करेंगे, जो कि तरजीह सेक्शन है। बकिया सेक्शन भी काम आखिरी मराहिल में है और जल्द ही इस रास्ते को भी मुसाफिरों के लिए खोल दिया जाएगा। पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट का संग बुनियाद वजीर आजम मोदी ने 24 दिसंबर 2016 को रखा था। ये प्रोजेक्ट 11,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा है। मेट्रो के शुरू होने से पुणे के लोगों की आमदोरफ्त बहुत ही आसान हो जाएगी। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में बनाए गए छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे की नकाब कुशाई भी करेंगे। इसके अलावा मौलावथा नदी के प्रोजेक्टों का भी वो संग बुनियाद रखेंगे। इसके साथ ही वो बनीर में 100 ई बसों और 1 ई बस डिपो का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम पुणे के बालेवाड़ी में बनाए गए R.K. लक्ष्मण आर्ट गैलरी म्यूजियम का भी इफ्तिताह करेंगे। सपहर में वजीर आजम सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी की गोल्डन जुबली तकरीबात का भी इफ्तिताह करेंगे। उलावाले गांव में वाक़े सिम्बायोसिस आरोग्य धाम का भी इफ्तिताह करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। भारतीय शहरियों के वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जंगी सतह पर जारी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों को निकालने के लिए भारतीय हुकूमत एक्शन मोड में काम कर रही है, ताकि जल्द अज जल्द वहां फंसे तमाम भारतीय शहरियों को निकाला जाए। बोडोविट से 210 भारतीय शहरियों को लेकर भारतीय फिजाइया का C-17 तैयारा हिंडन एयर बेस पहुंचा। दिफाई उमूर के मरकजी वजीर मुमलिकत अजय भट्ट ने तलबा का खैर मकदम किया। और बोडोविट से ही गो एयर का तैयारा कुवैत के रास्ते यूक्रेन में फंसे 183 तलबा को भारत वापस लाया। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने एयरपोर्ट पर तलबा का खैर मकदम किया।
यूक्रेन में फंसे 182 भारतीय शहरियों को लेकर रोमानिया से एक खुसूसी परवाज आज सुबह मुंबई पहुंची। एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज ने ऑपरेशन गंगा के तहत शनिचर के रोज रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट से रवाना हुई थी। मरकजी वजीर मुमलिकत पंचायत राज कपिल पाटिल ने छत्रपति शिवाजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भारतीय शहरियों का खैर मकदम किया। उन्होंने यूक्रेन से आने वाले तलबा से भी बातचीत की। और इस्तांबुल के रास्ते स्लोवाकिया में कोसिस से इंडिगो के तैयारे के जरिए यूक्रेन में फंसे 154 तलबा भी भारत पहुंच गए हैं। केमिकल और खाद के मरकजी वजीर मुमलिकत भागवंत खुबा ने हवाई अड्डे पर इन तलबा का इस्तकबाल किया। बुडापेस्ट से दुबई के रास्ते एयर एशिया का तैयारा आज यूक्रेन में फंसे 157 तलबा को लेकर भारत पहुंचा। मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ व तफवीद इख्तियारात वीरेंद्र कुमार ने हवाई अड्डे पर तलबा का इस्तकबाल किया। यूक्रेन के इलाके पिसुचिन से तमाम 298 तलबा को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारतीय सिफारत खाने ने कहा है कि तलबा से राब्ता बरकरार रहेगा और उनकी हिफाजत हमेशा अवलीन तरजीहात में शामिल रहेंगी। सिफारत खाने ने कहा है कि महफूज रहें, मजबूत बने। वजारत खारजा ने खार्किव के पिसुचिन से 298 भारतीय तलबा को निकालने के लिए बसों का इंतजाम किया था। और यूक्रेन से मुल्क वापस आने वाले तलबा ने वहां की सूरत हाल के बारे में अपने तजुर्बात का इश्तराक किया। यूक्रेन में तिरंगा कैसे दिफाई ढाल बन गया, इसके बारे में उन्होंने बात की। न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के तलबा भी तिरंगे को दिफाई ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। जब भारत का परचम गाड़ियों पर चढ़ाया गया तो फौजियों ने भी उन्हें नहीं रोका। पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लोग भी तिरंगा लेकर निकल रहे थे। पेश है हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह की खास रिपोर्ट। हमारे साथ यूपी एटा से अभिषेक शाक्या हैं जो बता रहे हैं कि इंडियन फ्लैग की क्या भूमिका रही है यूक्रेन से बॉर्डर पहुंचने तक के अंदर। अभिषेक, ये बताइए, इंडियन फ्लैग के बारे में आप बता रहे थे कि काफ़ी जो इंडियंस है सबने कैरी किया। इंडियंस ने तो कैरी करना ही है क्योंकि वो हमारा देश है, हम तो कर सकते हैं। लेकिन इंडियंस के अलावा पाकिस्तानी हुए, बांग्लादेशी हुए, टर्किश हुए, इवन बहुत सारे जो फॉरेनर थे वो हमारे फ्लैग की मदद से हमारे साथ बसेस में या इंडियन लोगों के साथ वो भी गए थे। और एक वीडियो जो वायरल हुआ था पोलैंड में, वो इंडियन नहीं थे, वो और कोई था जिसके साथ जो वायरल हुआ था। वो लोग जो भी उल्टा सीधा जो कुछ हो रहा था वो इंडियंस के साथ नहीं हुआ था। वो लोग हमारा फ्लैग यूज लेके गए थे तो शायद उनको कुछ पता चला था, इसलिए एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पीटा जा रहा है या कुछ भी। वो इंडियंस नहीं थे। बट तो इंडियन फ्लैग के कारण जो है आप लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई, कहीं रोका नहीं गया। और आप बता रहे हैं कि जो अदर कंट्रीज हैं वो भी इंडियन फ्लैग का सहारा लेकर के बॉर्डर तक पहुंचे। हाँ, बहुत सारे। कितने लोग होंगे ऐसे जो कि इंडियन फ्लैग्स लेकर के वहां से चले? ऐसे तो मुझे क्लियरली नहीं बता सकता कितने होंगे, लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तानी भी हमारा फ्लैग लेके गए थे और टर्किश वाले और जिम्बाब्वे, बांग्लादेशी भी हमारा फ्लैग लेके गए थे। तो आप लोगों की बात हुई होगी उनसे, जब आप लोग तो स्टूडेंट हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बातचीत हुई होगी। जब आपका फ्लैग लिए तो कुछ आप लोगों को ऐसा प्राउड हुआ कि हमारा फ्लैग जो है दूसरे कंट्री वाले भी हमारे फ्लैग के नीचे से गुजर रहे हैं? प्राउड की बात है तो प्राउड होगा ही, क्योंकि सब हमारे कंट्री का फ्लैग लेके जा रहे हैं। तो हमारी कंट्री में मतलब आज इंडिया को सब जानते हैं और सब इंडिया का भी सहारा ले रहे हैं इवैक्यूएट होने में, तो प्राउड मोमेंट है ही। तो अदर कंट्रीज वालों के लिए क्या कुछ ऐसी फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं थी, या उनके फ्लैग की क्या इस तरीके से? उनके फ्लैग की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सिचुएशन है वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। अदर कंट्रीज का क्या वो तो सब मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा हुआ है कि अदर कंट्रीज भी हमारा फ्लैग लेके गई हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से भारत सरकार ने कहा था कि जो भी लोग यूक्रेन से निकल रहे हैं वो भारतीय तिरंगा झंडा जो है अपने साथ कैरी करे, उसे लेके चले, तो इसका फायदा न सिर्फ भारतीय नागरिकों को, छात्रों को हुआ, बल्कि जो और देश हैं, चाहे जिम्बाब्वे हो या फिर बांग्लादेश हो, पाकिस्तान है हो, इसके अलावा जो है और भी देश हैं, उन सभी के जो छात्र हैं वो भी, वहाँ के जो नागरिक हैं, उन्होंने भी भारतीय तिरंगा का सहारा लिया और वो जो है सकुशल बॉर्डर तक पहुँचे। कैमरामैन जयशंकर के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बुखारेस्ट, रोमानिया।
और आइए अब हम बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह से, जो इस वक्त रोमानिया के बुखारेस्ट में मौजूद हैं। जी अभिषेक, बताइए कि वहां पर इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं, क्या है वहां की ज़मीनी हकीकत और अब कितने भारतीय तलबा वहां पर मौजूद हैं? रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीय नागरिकों और छात्र छात्राओं को रोमानिया से वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर सीरत तक पहुंच रहे भारतीय छात्रों को बुखारेस्ट और सुचेवा एयरपोर्ट से विशेष विमानों द्वारा भारत भेजा जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो रोमानिया से अब तक 6000 से ज्यादा भारतीय नागरिक और छात्र भारत के लिए रवाना किए जा चुके हैं। 26 फरवरी से शुरू ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया से अब तक 27 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट की जा चुकी है। 5 मार्च को भी बुखारेस्ट से विशेष विमान मुंबई और दिल्ली के लिए रवाना किए गए। इन दोनों विमानों में 180 और 206 और 210 छात्र 6 मार्च को भारत पहुंचेंगे और उसके बाद अपने परिजनों से मिलेंगे। रोमानिया की बॉर्डर तक आने वाले छात्रों का पूरा ध्यान और उनको घर भेजने की जिम्मेवारी भारत सरकार निभा रही है। खास तौर पर यहाँ मौजूद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और एम्बेसी के सभी लोग इन भारतीयों के सकुशल वतन वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन से आए सभी नागरिकों को जल्द से जल्द भारत पहुंचाया जाएगा। और ये थे अभिषेक सिंह, दूरदर्शन के नुमाइंदे, जो रोमानिया से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं। और यूक्रेन से मुल्क वापस आने वाले तलबा ने वहाँ की सूरत हाल के बारे में अपने तजुर्बात का भी इश्तराक किया। यूक्रेन में तिरंगा कैसे दिफाई ढाल बन गया, इसके बारे में उन्होंने बात की। न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के तलबा भी तिरंगे को दिफाई ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। जब भारत का परचम गाड़ियों पर चढ़ाया गया तो फौजियों ने भी उन्हें नहीं रोका। पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लोग भी तिरंगा लेकर निकल रहे थे। पेश है हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट। और इसी बीच हंगरी की सरहद से मुत्तसिल जिहोनी में भी भारतीय सिफारत खाने ने एक कैंप कायम किया है और तलबा को हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ऑपरेशन गंगा के तहत हंगरी से 1300 से ज़्यादा भारतीय शहरियों को निकाला गया है। बुडापेस्ट से 7 परवाज़ों ने यूक्रेन से हंगरी आने वाले तलबों को लेकर परवाज़ भरी। पेश है बुडापेस्ट हवाई अड्डे पर भारतीय फ़िज़ाइया के C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर से हमारे नुमाइंदे अमृतपाल सिंह की यह खास रिपोर्ट। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को जो यूक्रेन से आए हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है भारत में। इस वक्त मैं एक C-17 ग्लोब मास्टर जहाज़ इंडियन एयरफोर्स के भारतीय वायुसेना के जहाज़ में हूं। आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें करीब 210 भारतीय जो इवैक्यूईज हैं वो बैठे हैं। ज़्यादातर इनमें स्टूडेंट्स हैं। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर फ्लाइट पर सारे ही स्टूडेंट्स हैं। भारतीय एयरफोर्स ने इनके लिए इस C-17 ग्लोब मास्टर में ये स्पेशली सीट्स लगाई हैं और कुछ लोग जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त ज़मीन पे बैठे हैं ताकि मैक्सिमम लोग इवैक्यूएट किए जा सकें। इस फ्लाइट में इस वक्त 210 लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो भारत वापस जा रहे हैं। आज शनिवार को बुडापेस्ट से करीब 7 फ्लाइट्स जिसमें कॉमर्शियल फ्लाइट्स थी जो हालांकि इन स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैं क्योंकि गवर्नमेंट इनको निःशुल्क वापस इंडिया लेके जा रही है। 7 फ्लाइट्स में करीब 1400 विद्यार्थी आज वापस भारत लेके जाए गए हैं। रविवार को 7 और फ्लाइट्स प्लान हैं। इसके साथ ही जो बुडापेस्ट से इवैक्यूएशन है, हंगेरी से इवैक्यूएशन है, जो लोग यूक्रेन के बॉर्डर पार करके हंगेरी में आए थे उनका नंबर करीब 5500 पहुंच गया है। यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद यहाँ मौजूद हैं और उनका कहना ये है कि ये इवैक्यूएशन प्रोसेस आने वाले दिनों में और ज़्यादा भारतीय नागरिकों को दिल्ली वापस लेके जाएगा क्योंकि इसकी क्षमता हर रोज़ बढ़ाई जा रही है। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज़, बुडापेस्ट, हंगेरी। और इस बीच पोलैंड के रिज़ेशो हवाई अड्डे से भारतीय शहरियों की नकला का अमल भी जारी है। हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने हवाई अड्डे से निकलने वाले भारतीय शहरियों से बातचीत की। मैं इस वक्त हूँ जेशो एयरपोर्ट जो पोलैंड में है। यहाँ से इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है।
अभी इस वक्त जो आप देख रहे हैं यहाँ पे करीब 220 स्टूडेंट्स यहाँ से इस एयरपोर्ट से निकल के वापस भारत जाएंगे। ये दूसरी फ़्लाइट है इंडिगो की। आज करीब 440 स्टूडेंट इस एयरपोर्ट से निकले हैं, इवैक्यूएशन उनका किया गया है। अभी तक 13 फ़्लाइट्स पोलैंड से निकली है और करीब 2800 से ज़्यादा इवैक्यूएशन हुआ है स्टूडेंट्स का, और इसमें से करीब 9 फॉरेन नेशनल्स भी हैं जिनका इवैक्यूएशन हुआ है। और आगे अगले कुछ दिनों में और भी ये इवैक्यूएशन और भी इंडियन सिटीजन्स के और स्टूडेंट्स के इवैक्यूएशन होने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, जेशो एयरपोर्ट, पोलैंड। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और मुलाकात की और यूक्रेन बहरान पर तबादला ख्याल किया। इसराइल ने रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े में सालसी की पेशकश की है, तहां हुक्काम ने इसकी कामयाबी की उम्मीदों की तरदीद की है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद उनसे फ़ोन पर बात की है। ज़ेलेंस्की ने ये मालूमात ट्वीट के ज़रिए दी हैं। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि इस्राएल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने पुतिन से मुलाकात के बाद मुझे फ़ोन किया, हम बातचीत जारी रखेंगे। इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद मुझे फ़ोन किया और हम बात जारी रखेंगे, ये ज़ेलेंस्की ने अपने ट्वीट में कहा है। दरअसल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर जो बाइडेन से भी बात की है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने ट्वीट में कहा कि मुस्तकिल मुकालमे के तौर पर मैंने एक बार फिर अमरीकी सदर से बात की है। इस बातचीत में सलामती के उमूर, यूक्रेन को माली इमदाद और रूस के खिलाफ पाबंदी को जारी रखना शामिल था। दरअसल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जो भी मुल्क यूक्रेन में नो फ्लाई जोन का ऐलान करेगा उसे जंग में मुलव्वस मुल्क समझा जाएगा। पुतिन ने कहा है कि नो फ्लाई जोन के निफाज के न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। एरोफ्लोट के अमले से मुलाकात में रूसी सदर ने कहा कि इस सिमत में किसी भी तहरीक को हम फौजी जद्दोजहद में शराकतदार समझेंगे। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने कहा है कि यूक्रेन में जंग की वजह से गंदम और दीगर अनाज समेत तवानाई और अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे सप्लाई चेन में खलल और अफरात ज़र के दबाव में इजाफा हुआ है। IMF ने खबरदार किया है कि अगर तनाज़ा बढ़ता है तो माशी नुकसान ज़्यादा तबाहकुन होगा। इसके साथ ही आलमी मईशत, मालियाती मंडियों पर भी खासा असर पड़ेगा। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश इंतखाबात की। उत्तर प्रदेश में कल इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में 9 अज़ला के 54 इंतखाबी हलकों में पोलिंग होगी। ये ज़िले हैं मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोई। कल 613 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। आखिरी मरहले की इंतखाबी तशहीर कल शाम इख्तिताम पजीर हुई है। और आइए रुख करते हैं खेल के मैदान का। मोहाली में खेले जा रहे भारत और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ के पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 4 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 574 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। भारत की जानिब से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज़्यादा 175 रन बनाए और नॉट आउट रहे। उनके अलावा ऋषभ पंत ने 96, रविचंद्रन अश्विन ने 61 और हनुमा विहारी ने 58 रन बनाए। दूसरी जानिब श्रीलंका की जानिब से दिमोद करुणारत्ने और लाहिरो थरीमा ने इनिंग्स का आगाज़ किया, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। 8वें ओवर में भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने लाहिरो की विकेट हासिल करके भारत को पहली कामयाबी दिलाई। उसके बाद करुणारत्ने 28 रन बनाकर आउट हुए। इसी दौरान करुणारत्ने के बाद बैटिंग के लिए आने वाले मैथ्यूज़ को जसप्रीत बुमराह ने अपना शिकार बनाया, जबकि धनंजय डी सिल्वा अश्विन की गेंद पर आउट हो गए और इसी तरह श्रीलंका ने सिर्फ 108 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए। न्यूजीलैंड के मोंगानुई में खवातीन क्रिकेट आलमी कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आखिरी खबरें मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 188 रन बना लिए हैं। ख्याल रहे कि भारतीय खातून और पाकिस्तानी खातून टीमों के दरमियान अब तक होने वाले 10 मैचों में से भारत को तमाम मैचों में कामयाबी हासिल हुई है। और नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
और दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और यह है आर्जी जंगबंदी के बावजूद यूक्रेन पर रूस की शदीद बमबारी और हालात जो हैं यूक्रेन के अंदर अभी भी ख़राब हैं और तनाज़ा अगर बढ़ता है तो इसका ख़ासा असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ने वाला है। इस बीच यूक्रेन से हिंदुस्तानी तलबा की लगातार वतन वापसी है जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत आगे बढ़ेंगे। ये भी रोज़नामा इनकलाब से ख़बर हमने ली है और ये है यूपी में आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम ख़त्म, वोटिंग कल होगी और इसके लिए इख्तितामी इंतखाबी तशहीर की मुहिम कल शाम ख़त्म हो गई है। अगली खबर जो ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, वो है अंती मुखालफत अपोजिशन का सियासी नज़रिया, अच्छे कामों की भी सताइश ना करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर लगाया इल्ज़ाम। इसके बाद जो सुर्खी ली है वो हमारा समाज से, और ये है महंगाई की एक और मार, मदर डेयरी का दूध 2 रुपये महंगा हो गया है। अगली खबर भी है हमारा समाज से और ये है मणिपुर में 76% वोटिंग हुई और इस बीच में एक शख्स के मारे जाने की भी खबर मिली है। तो नाज़रीन, ये थे आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और अब लेंगे मौसम का मिजाज। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पुणे में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का करेंगे इफ्तिताह। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का होगा आगाज़ और रखा जाएगा संग बुनियाद। पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कैंपस में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की वज़ीर आज़म करेंगे नकाब कुशाई। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी की गोल्डन जुबली तकरीबात का भी करेंगे आगाज़। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए कल होगी पोलिंग। नौजला के 54 हल्कों में डाले जाएंगे वोट। इस मरहले में 613 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का होगा फैसला। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे 700 से ज़्यादा भारतीय तलबा की गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान खुसूसी तैयारों के जरिए वतन वापसी। मुंबई में एक और दिल्ली में 3 तैयारों से आने वाले तलबा का मरकजी वज़रा ने किया इस्तकबाल। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन बुरहान पर तबादला ख्याल। यूक्रेन के सदर से भी की बात। यूक्रेन में तनाज़े के बढ़ने पर जंग के तबाहकुन आलमी इक़्तिसादी असरात के ताल्लुक से IMF का इंतबाह। मोहाली टेस्ट में भारत का गलबा। मेहमान श्रीलंका ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेटों के नुकसान पर बनाए 108 रन। भारत ने अपनी पहली इनिंग्स 8 विकेट के नुकसान पर 574 रन बनाकर खत्म करने का किया था ऐलान।
न्यूजीलैंड के मोंगानुई में खवातीन क्रिकेट आलमी कप में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला जारी। भारत का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।